एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट 3 इयर्स में बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सबको डील करेंगे। बहुत सारा एमसीक्यूज है, बहुत सारा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारा रिएक्शन कन्वर्जन है। सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से देखेंगे एंड आई होप कि ये वाला वीडियो लास्ट तक कंप्लीट करते करते आपका इस चैप्टर का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पैटर्न को फॉलो करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर काम का लगे तो अपने बैचमेट, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा है कि इन चारों में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है। तो कौन नहीं दे सकता ये बाद में देखेंगे, पहले ये समझना होगा कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के बगल में एक तरफ CH3 का होना जरूरी है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। या फिर कोई एक अल्कोहल जिसमें कार्बन कंटेनिंग OH के बगल में एक CH3 होना जरूरी है। ठीक है, उसको हम स्ट्रक्चर वाइज बनाते हैं। तो कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 लगा दो और दूसरी तरफ कुछ भी रह सकता है, हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप, यह आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। एल्डिहाइड या कीटोन विद अ CH3 ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और दूसरा एक अल्कोहल है, CH यहां पे OH लगा दिया अल्कोहलिक ग्रुप, उसमें भी एक तरफ CH3 लगा दो और दूसरे तरफ हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप लगा दो, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड या कीटोन या अल्कोहलिक ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, बट एक तरफ उसमें CH3 लगा हुआ होना चाहिए। दिस कंपाउंड्स कैन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब यहां जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इन चारों का फोटो बना करके देखते हैं किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल इज CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। तो ये मेरे को दिख रहा है कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि इस तरफ H लगा हुआ है, OH है और OH कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग इज अटैच्ड टू 1 CH3, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इथेनॉल का फोटो बनाते हैं हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल। यहां पे आपको दिख रहा है एल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसके बगल में एक CH3, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ओन। ठीक है, तो पेंटेन 2 ओन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और पेंटेन 3 ओन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इन दोनों में मेरे को जो दिखाई दे रहा है कि पेंटेन 2 ओन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है और उसके बगल में एक तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, बट पेंटेन 3 ओन जो है यह आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा बिकॉज कीटोन में दोनों तरफ में से किधर भी CH3 ग्रुप नहीं है। सो बेसिकली इन चारों में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, पेंटेन 3 ओन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन। आपसे पूछ रहा है कौन नहीं देगा, तो ये आपका सही ऑप्शन है। ये तो हो गया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। अगर सब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे पूछता कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा कंपाउंड देता है, तो ये वाला कंडीशन ध्यान रखेंगे और इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला सवाल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और उसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम, तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम लिखना होगा तो वो जो कार्बन कंटेनिंग COH है उसको आप अपने मेन चेन में इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली दिस इज योर मेन चेन जिसमें नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्साइल ग्रुप, यानी कि यहां से 1 2 3 4 ये 4 कार्बन का मेन चेन हो गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है। पहला कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कभी भी लिखना हो तो आप COOH को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको मेन चेन ले लो, गलत हो जाएगा वो। और दूसरा नंबरिंग जो है वो उसी कार्बन से शुरू होगा जिसमें COH लगा हुआ है। अब आप इसका नाम लिखना चालू कर दो, 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप है, सो विल बी राइटिंग 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल और 4 कार्बन का है, सो विल बी राइटिंग ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन जरा देख लेते हैं। पहला ही दिख रहा है मेरे को 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, तो ऑब्वियसली बाकी तीनों गलत ही होगा। इसमें क्या गलत है, ये कार्बोक्साइल लगा हुआ है जो नहीं होगा। इसके से प्रोपानोइक एसिड लिखा हुआ है जबकि मेन चेन में 4 कार्बन है, और इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं जबकि उसका सफिक्स होना चाहिए ओइक एसिड। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।
ये बेसिकली रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन, और दो पार्ट है क्वेश्चन का जिसमें कि रिएक्शन को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है और आपको उसको फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहला है कि प्रोपेनोन आप लेकर के आओ, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, CH3 MgI इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इससे रिएक्ट करना है आपको, इन दोनों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा रिएक्शन होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, मेटल से दूर कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पे अटैक करता है और ये ऊपर चला जाता है। तो यहां पर क्या फॉर्म करेगा, CH3 कार्बन, यहां पर O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, दिख रहे हैं आप, ये वाला बॉन्ड ऊपर के उठता है O माइनस चार्ज, ये कार्बन पे ये CH3 जुड़ जाएगा, तो यहां पे लग गया CH3 ग्रुप और बगल में एक और CH3 ग्रुप ये बन गया। और उसका रिएक्शन होने के बाद यू हैव टू देन हाइड्रोलाइज एंड देन हाइड्रोलाइज, मतलब कि इसमें आप H2O डाल दो। तो जैसे आप इसमें H2O डालेंगे, ये जो माइनस चार्ज आपको दिख रहा है अल्कोक्साइड में वो प्रोटोनेट हो जाएगा और ये कंपाउंड फॉर्म करेगा CH3 कार्बन, यहां पे लग जाएगा OH, एक CH3 यहां पर और एक CH3 यहां पे। सो दिस इज द ओवरऑल कन्वर्जन। पहला वाला पार्ट का आंसर ये रहा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि बेंजीन इज ट्रीटेड विथ CH3C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है और यहां से फॉर्म करता है एक असाइल कार्बोकटायन CH3C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, ठीक है। नाउ बेंजीन विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये इस पे अटैक करके यहां पे कंपाउंड फॉर्म करेगा बेंजीन और बगल में बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होने वाला है, तो बेंजीन व्हेन रिएक्टेड विद CH3COCl यानी कि इथेनॉइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड एसिटोफिनोन इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन भी आप लिख लो ताकि आपका कहीं पर कोई मार्क्स नहीं कटे। नेक्स्ट इज अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई कार्बोक्सिल ग्रुप इन बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग। 3 पॉइंट्स है, उसको मेरे को जस्टिफाई करना है, उसका रीजन देना है। पहला है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है बेंजोइक एसिड में वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। देखिए दिख भी रहा होगा आप लोग को कि यहां पे कंपाउंड जब आप बनाओगे बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, है ना, एंड यू विल ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसका। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, ये वाला इस तरीके से टूटेगा। सो द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट यू विल फॉर्म वो कैसा बनेगा, देखिए ऐसे है। यहां पे कार्बन पे आ गया O पे माइनस चार्ज, इस जगह पे OH है, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे आ गया प्लस चार्ज और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अब इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको इस तरफ लेकर के जाओगे तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो यहां पर फॉर्म होगा, द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। यहां पे फिर से यहां पे आ गया O पे माइनस चार्ज OH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे प्लस चार्ज, और इसको आप 2 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें आप बना सकते हैं। सो बेसिकली यू कैन सी यहां पे अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप फॉर्म कर सकते हैं। कैसा फॉर्म होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां टूटेगा, हम उसको नहीं बना रहे बट आपको समझा देते हैं कि बेंजोइक एसिड में जो ये सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं हम लोग ऑर्थो पोजीशन, उसके बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन और इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग पारा पोजीशन। आप देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बना रहे हैं तो इन दैट केस ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है और पारा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है, यानी कि ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया है, लेकिन मेटा पोजीशन आपको दिख रहा होगा वो अनडिस्टर्ब्ड है। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट करने के लिए आना है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ऑब्वियस है कि वो ऑर्थो और पारा पोजीशन तो जाएगा नहीं, बिकॉज वहां तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है। तो उसके पास बचा कौन सा पोजीशन जाने के लिए, तो मेटा पोजीशन, जो ये वाला पोजीशन है मेटा पोजीशन,
उस पोजीशन पे वो जाएगा अटैक करने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट वहां पे किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो ये मेटा पोजीशन पे जाके वो अटैक करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप इन बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे लिखोगे कि इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड ड्यू टू -m effect of COOH, the electron density at ortho and para position decreases, so the incoming electrophile will prefer meta position at its attacking site, so carboxyl group in benzoic acid is meta directing। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड है, सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सी, सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है फॉर्मूला, NaHSO3, NaHSO3। ठीक है, यहां पे Na पे प्लस चार्ज और HSO3 पे माइनस चार्ज। ये वाला कंपाउंड जब किसी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, यानी कि HSO3 माइनस जो बाइसल्फाइड आयन है इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और वो यहां पर अटैक करता है। इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और इसका जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये बन जाता है। ठीक है, अब यहां क्या होता है, जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बना उसको आप सेपरेट करके अलग कर सकते हैं और ये जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल फॉर्म में होता है, तो उसको आप रिवर्स करके वापस एल्डिहाइड का फॉर्म बना सकते हैं। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि उसमें अगर कोई गंदगी है तो उसको आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। आप पहले सोडियम बाइसल्फाइड को रिएक्ट कर दो, रिएक्शन जैसे ही होगा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड अलग से जमा हो जाएगा, अलग से सेपरेट हो जाएगा, उसको आप सेपरेट कर लो और फिर रिएक्शन को रिवर्स करके वापस उस कार्बोनिल कंपाउंड को फॉर्म कर लो। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हेन सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड इट फॉर्म्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड this reaction, this conversion is reversible in nature, so that white crystalline solid is separated out and then the reaction is reversed to get the required carbonyl compound। तो ये प्यूरिफिकेशन में काम आ सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जरा देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे कोई कार्बोनिल ग्रुप है तो कार्बोनिल ग्रुप कैसा रिएक्शंस दिखता है, देखिए इसको हम नीचे ही कर लेते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं। सी, कोई एक कार्बोनिल ग्रुप है तो वो कैसा रिएक्शन देता है, तो एक कार्बोनिल ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे मान लीजिए H, एल्डिहाइड एक लिया है। अब इसमें अगर कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने के लिए आता है तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है, ये यहां पे अटैक करता है, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऐसा रिएक्शन होता है। वहीं अगर इसके जगह पे हम एल्डिहाइड के जगह पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले आए, CH3C डबल बॉन्ड O OH लेकर के आ जाएं और यहां पे उसी न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करने के लिए लेकर के आए, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल यहां पे लोन पेयर है माइनस चार्ज, तो वो देखेगा कि हम न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां अटैक करें, इससे अच्छा ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं एंड आई विल बी एक्टिंग एज बेस इन दिस केस। हम न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ही ना करें, हम बेस के ऐसा काम करें और इस H प्लस पे अपना अटैक करके इस हाइड्रोजन को निकाल के एसिड बेस रिएक्शन कर ले। सो आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है कि वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इस एसिडिक हाइड्रोजन के वजह से वो न्यूक्लियोफाइल काम करने लग जाता है एज बेस और वो एसिड बेस रिएक्शन कर ले रहा है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है यहां पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका कारण है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसीलिए जो कि एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप में नहीं है, तो दिस इज द रीजन व्हाई दैट कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स सेपरेट रिएक्शन व्हिच इज नॉट इन लाइन विद द रिएक्शंस गिवन बाय कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अगला सवाल है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉपर, ये कॉपर करता क्या है, ध्यान दो, ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉपर एट 573 केल्विन, कॉपर के साथ 573 केल्विन पे क्या होता है, तो कुछ ऐसा होता है कि अगर अल्कोहल होगा यहां पे, ये वाला अल्कोहल होगा, तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करेगा 1 डिग्री या 2 डिग्री। यहां रिएक्शन लिख देते हैं, अगर अल्कोहल हुआ आपके पास 1 डिग्री तो कॉपर के साथ हीट करने पे ये बना देगा एल्डिहाइड।
ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये बना दिया एल्डिहाइड। अगर यहीं पर 2 डिग्री अल्कोहल होता और उसको कॉपर के साथ आप हीट करते तो ये बना देता कीटोन, ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहां पे बन जाता कीटोन। और अगर यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल होता और उसको अगर आप रिएक्ट करते कॉपर हीट के साथ तो यहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन होता, यहां पर CCH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये बात ध्यान में रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्कीन व्हेन रिएक्टेड विद कॉपर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इन तीनों में क्या होने का पॉसिबिलिटी है वो समझिए। तो पहले तो इसमें कार्बन का संख्या ही 3 है, तो ये 3 डिग्री तो हो ही नहीं सकता है, आइदर दिस और दिस, या तो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा। 3 डिग्री में तो कम से कम 4 कार्बन आइटम चाहिए, वहां 3 ही है। ठीक है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कह रहा है बी डज नॉट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन। इससे क्या समझ में आता है, बी अगर फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो बी है ये पक्का से कीटोन होगा, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगा एल्डिहाइड फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, कीटोन नहीं कर पाता है, वो एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में रिएक्शन है ये। तो ये बी पक्का से क्या होने वाला है, कीटोन। और अगर वो कीटोन होने वाला है तो ये पहला वाला रिएक्शन भी खारिज हो गया, ये नहीं होगा। यानी क्या बचा, ये रिएक्शन होने वाला है कि 2 डिग्री अल्कोहल होगा ए और वो कॉपर हीट करने पर ये फॉर्म कर रहा होगा कीटोन बी। और मेरे को देखने में लग रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेट कर गया है, C3H8O इसका फॉर्मूला है और वो बी जो बन रहा है वो ये। तो ये है कंपाउंड ए एंड दिस इज कंपाउंड बी। यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि बी जो है इसको अगर आप ट्रीट कर रहे हैं I2NaOH के साथ, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट का बात हो रहा है, तो हम आप लोग को बताए भी थे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, बगल में CH3 चाहिए, यहां पर है, और इससे वो कंपाउंड बना रहा है C विच इज येलो प्रेसिपिटेट। और येलो पीपीटी कौन होगा, CHI3 इज फॉर्म्ड एज येलो पीपीटी, क्लोरो आयोडोफॉर्म येलो पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे। तो ये हो गया कंपाउंड C। तो आपको ABC निकालना था, निकल चुका है। A है ये 2 डिग्री अल्कोहल, B बन गया है ये एसीटोन और C है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, यानी कि पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूटीन 2-in-1 में। देखिए क्या है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 C double bond OH, this is formula of ethanol and it has to be converted to CH3 CH2 but 2-in-1 okay। तो CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूट 2-in-1, ये इसमें कन्वर्जन करना है। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला जो कन्वर्जन हुआ है, 2 कार्बन से 4 कार्बन हुआ है, मतलब कि इसका 2 इक्विवेलेंट लेकर के आएंगे और मेरे को दिख रहा है कि यहां पे अगर OH माइनस डाले तो ये कन्वर्जन हो जाएगा एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट प्रोडक्ट इज अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एल्डोल कंडेंसेशन का फॉर्मूला रिएक्शन है, ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा है प्रोपेनोइक एसिड, जरा फॉर्मूला बना लें, CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड and it has to be converted to 2-chloropropanonic acid, यानी कि CH3 CH यहां पर Cl C डबल बॉन्ड OH, इसमें कन्वर्ट करना है आपको। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में। यह कन्वर्जन जब भी आ जाए इसको बोलते हैं हम लोग HVZ रिएक्शन। फुल फॉर्म है इसका हेल बोलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। क्या कन्वर्जन करता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इसमें रिएक्शन आप करेंगे, रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन करोगे Cl2 के साथ में, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो पहला वाला रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन का,
जिसमें कि एल्डिहाइड या कीटोन विद अल्फा एच गिव्स दिस रिएक्शन, और दूसरा है HBZ रिएक्शन जिसमें कि रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 डालेंगे और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट है रिएक्शन का। एक अल्कीन है विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स B एंड C। कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फिलिंग्स टेस्ट। जैसे हमने यहां पे पॉजिटिव फिलिंग्स टेस्ट देखे, हम समझ गए कि यहां पे क्या होने वाला है, एल्डिहाइड। ठीक है, B gives positive fillings test and also reacts with iodine and NaOH solution। इससे रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि C डबल बॉन्ड O के बगल में एक CH3 भी है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट का, दिस इज रिएजेंट फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो क्या क्या है, पॉजिटिव फिलिंग्स टेस्ट दे रहा है यानी कि एल्डिहाइड है, और आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट भी कर रहा है, मतलब कि वहां पे आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, विच मीन्स कि B मेरे को ऐसा लगता है, B कौन कंपाउंड है, B ये कंपाउंड हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड OH। देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, तो एल्डिहाइड होने के वजह से पॉजिटिव फिलिंग्स टेस्ट देगा, और दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है बिकॉज C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 ग्रुप है। ठीक है, C के बारे में कह रहा है कि ये फिलिंग्स टेस्ट तो नहीं देता है, फिलिंग सॉल्यूशन नहीं देता है। C डज नॉट गिव फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, मतलब कि ये है कीटोन। C क्या है, कीटोन है, लेकिन ये आयोडोफॉर्म देता है, यानी कि उसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या कंपाउंड हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये वाला कंपाउंड होगा, इसमें क्या है, कीटोन तो है ही, क्योंकि ये कीटोन होना जरूरी है ना, क्योंकि फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा है, और साथ में आयोडोफॉर्म दे रहा है, तो C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 होना जरूरी है। दिस इज कंपाउंड C। आपके मन में आएगा सर यहाँ पे एक तरफ CH3 दे दिए थे, दूसरी तरफ CH3 देने की क्या जरूरत था, यहां पे बड़ा कोई अल्काइल ग्रुप दे देते, तो नहीं। टोटल कंपाउंड में, पहला कंपाउंड में 5 ही कार्बन था, यहां पे 2 आ चुका है, तो यहां पे 3 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये B है, ये C है, अब आपको A बनाना है। ओजोनलिसिस क्या करता है, एक अल्कीन को के डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और दोनों में डबल बॉन्ड O लगा देता है। तो जब ये क्या करना है, फिर यहां पे देख लेते हैं, ओजोनलिसिस जब होता है तो C डबल बॉन्ड C अगर एक अल्कीन है, तो ये क्या करने वाला है, ये वाले डबल बॉन्ड को पूरा तोड़ देता है ओजोनलिसिस के समय, और यहां भी डबल बॉन्ड O लगा देता है, यहां भी डबल बॉन्ड O लगा देता है। ठीक है, जो कि यहां पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो अगर आपको उसका उल्टा रिएक्शन करना है, रेट्रो ओजोनलिसिस करना है, यानी कि ओजोनलिसिस का उल्टा रिएक्शन, तो हम लोग को पता है कि कंपाउंड, पहला वाला जो कंपाउंड A है, उसके ओजोनलिसिस करने के बाद ये दोनों बना है, तो इसका उल्टा रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला O को आप हटा दो, ये वाला O को आप हटा दो, और इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, अल्कीन वाले का पार्ट से जोड़ दो, तो ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिए, C डबल बॉन्ड C। Now this carbon is this carbon that contains one hydrogen and one CH3. It contains one hydrogen and one CH3. और ये जो दूसरा वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन है जिसमें कि 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो एक CH3 ग्रुप यहां लगा दिए और एक CH3 ग्रुप यहां लगा दिए। दिस इज कंपाउंड A that on ozonolysis gives compound B, this one, and compound C, this one। ये B जो है ये एल्डिहाइड है, फिलिंग्स टेस्ट देगा। C कीटोन है, फिलिंग्स टेस्ट नहीं देगा, लेकिन दोनों के C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 ग्रुप है, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट तो दोनों देगा। इस सवाल में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है डिस्टिंग्विश विद अ सुटेबल केमिकल टेस्ट। 2 कंपाउंड दिया हुआ है और इन दोनों को किसी भी एक पर्टिकुलर टेस्ट से हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है। पहला जो कंपाउंड है वो कीटोन दिख रहा है आप लोगों को, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इट कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन। और दूसरा वाला कंपाउंड एल्डिहाइड दिख रहा है, CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत सारा टेस्ट है। सबसे फेमस टेस्ट जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है वो है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट में क्या है कि एल्डिहाइड जो है इसको अगर आप ट्रीट कर दो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। तो यहां पर Ag का
सिल्वर मिरर बन जाएगा। सिल्वर मिरर विल बी फॉर्म्ड ऑन द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, जो कि कीटोन वाले केस में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे टॉलरेंस टेस्ट से इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो इन दोनों केस में हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज आयोडोफॉर्म के लिए आप लोग को बताया हुआ है कि एल्डिहाइड या कीटोन रहेगा और जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल में एक तरफ CH3 होना चाहिए। अब क्योंकि इसके बगल में CH3 है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, बट यहाँ पे C डबल बॉन्ड के बगल में CH3 नहीं है तो वहां पे आयोडोफॉर्म टेस्ट वो नहीं दे पाएगा। तो ये जब आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, I2 प्लस OH माइनस विल फॉर्म CHI3 येलो PPT। तो क्वेश्चन में तो एक ही टेस्ट था, बट आपको हम दो टेस्ट बता दें, इसे दोनों को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगला सवाल है दैट यू हैव टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, सो लेट्स सी इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। पहले इसको थोड़ा हम छोटा कर दें। देखिए इथेनॉल किसको बोलते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल, एंड इथेनोइक एसिड इज CH3C डबल बॉन्ड OOH, दिस इथेनोइक एसिड। फिर से आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता ही नहीं है। ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड के बगल में CH3 है, बिकॉज ये कंडीशन सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल है, एल्डिहाइड कीटोन्स में एप्लीकेबल है और अल्कोहल्स में एप्लीकेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं। तो यहां पर फिर से आप अगर इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहें तो I2 प्लस OH माइनस ऑन रिएक्शन विल फॉर्म CHI3 का येलो PPT, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। व्हाट इज एन ऑक्साइम? एसीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3, यहां पर CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। जब इस एसीटोन को आप रिएक्ट करते हैं NH2OH के साथ, यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH से रिएक्ट करेंगे तो वहां पर ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। कैसे बनता है ऑक्साइम, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, एक बार देख लो। इसमें क्या होने वाला है, तो सी ये वाला ऑक्सीजन और ये NH2 का दो हाइड्रोजन ये मिल करके H2O बना करके निकल जाएगा। तो यहां पे आप लिख दिए माइनस H2O, विच मीन्स कि वहां से जो H2O का मॉलिक्यूल निकला है वो कहां से निकला है, तो ये कीटोन का O और ये दोनों H निकल गया। ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड N से कनेक्टेड हो जाएगा। तो द फॉर्मूला विल बी CH3CH3 डबल बॉन्ड N पे लोन पेयर और OH। दिस कंपाउंड इज ऑक्साइम। ऑक्साइम का फॉर्मूला कैसा पहचानोगे आप, C डबल बॉन्ड N OH, ये वाला पूरा पार्ट होना चाहिए, C डबल बॉन्ड N और N पे लगा हुआ होना चाहिए OH, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। और बोल भी रहा है हम लोग को कि ऑक्साइम किसका बनाना है, एसीटोन का ऑक्साइम बनाना है। देखिए ऑक्साइम ऑफ एसीटोन, तो दिस इज एसीटोन और उसका ऑक्साइम का फॉर्मेशन ये रहा जो हम लोग फॉर्म किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि यू हैव टू आइडेंटिफाई A से लेकर के D तक, इसको यहीं पर ड्रॉ करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में PCl5 डालेंगे तो A बनेगा एसिड हैलाइड। A का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, एसिड हैलाइड PCl5 की जगह PCl3 या SOCl2 भी डालेंगे तो भी यही कंपाउंड बनता। फिर इसमें H2PdBSO4 कर दिए, इसको बोलते हैं रोजनबर्ग रिएक्शन, जिसमें कि जो एसिड हैलाइड है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो ये B जो बन जाएगा वो एल्डिहाइड बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, ये बना है कंपाउंड B। ठीक है, और A से B का कन्वर्जन इज रोजनबर्ग रिएक्शन। अब B में जब LiLH4 डालेंगे, नाउ LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे बनेगा CH3CH2OH, अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा, सिर्फ वो एल्डिहाइड वाला ग्रुप रिड्यूस कर गया। और जब इसमें आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करेंगे CH3MgBr, तो ये CH3 एज न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और यहां पर C जो बनेगा वो फिर से बनेगा तो अल्कोहल ही, लेकिन इसमें एक कार्बन ज्यादा रहेगा यहां पे अटैच्ड, और ये वाला कार्बन कहां से आया है, ये CH3 वाला कार्बन वहां पे जाकर के अटैच कर गया। सो दिस इज ऑल अबाउट A, B and C, carboxylic acid, acid halide, then Rosenberg reaction, aldehyde, LiLH4, without any change in number of carbon atoms, reduction, and Grignard reagent, reduction with increase in the number of carbon atoms.
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ में इसको अरेंज करना है। सी, कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना होता है, आप क्या करते हैं, आप ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, उसको H प्लस के फॉर्म में निकाल देते हैं, H प्लस के फॉर्म में निकाल देते हैं, और उसके बाद बनता है कॉन्जुगेट बेस, और उसका आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। तो जब पहला वाला कंपाउंड आपको दिख रहा है, उसमें से आप H प्लस निकालोगे तो क्या बनेगा, Cl CH2 COO माइनस। दूसरा वाला से आप H प्लस निकालोगे तो क्या बनेगा, CH ClCl COO माइनस। और तीसरे वाले कंपाउंड से जब H प्लस निकालोगे तो वहां पे बनेगा CCl3 है, यानी कि 3 Cl लगा हुआ है, और यहां पे बना हुआ है COO माइनस, ये कंपाउंड बना हुआ है। अब इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना बहुत इजी है। Cl क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप, तो ऑब्वियसली इस नेगेटिव चार्ज को वो स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन खींचकर, बट यहां तो दो क्लोरीन है, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और यहां पर 3 क्लोरीन है, तो इसमें स्टेबलाइजिंग फैक्टर ज्यादा होगा। तो इन तीनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का होता है कॉन्जुगेट बेस का, वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो इन तीनों का जो ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो ये ऑर्डर होगा। मतलब ये आखिरी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर बीच वाला, ये वाला सबसे कम एसिडिक रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड दिया हुआ है, कंडेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो पहले उस कंडेंस्ड फॉर्म को आप प्रॉपर स्ट्रक्चर वाले फॉर्म में बना लो, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, ये बन गया। अब इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप है, दोनों में से किधर से भी आप नंबरिंग करो, दोनों को पोजीशन सेम मिलने वाला है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो आप लिखोगे पेंटेन, और सेकेंड और फोर्थ पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप है, तो 2,4 डाईओन, ओन इज सफिक्स फॉर कीटोनिक ग्रुप जो कि 2 और 4 पोजीशन में, तो इसका नाम है पेंटेन 2,4 डाईओन। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, 3 पार्ट है सवाल का। पहला पार्ट है HCHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3CHO टूवर्ड्स HCN। इट्स नॉट जस्ट HCN, इसके जगह कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता, सी सबसे पहले आप लिखेंगे HCN गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब यहां देखो HC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, और CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया ये CH3CHO इथेनॉल का स्ट्रक्चर। यहां पे आपको दिख रहा है कि CH3 ग्रुप जो है ये प्लस आई ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ड्यू टू दिस रीजन दिस कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस। ठीक है, आप क्या लिखोगे इसमें, ड्यू टू CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन C डबल बॉन्ड O ग्रुप इंक्रीजेस। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, जो कि यहां पे नहीं बढ़ा ऑब्वियसली, तो HCN यानी किसी भी न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन है उसका रेट तो कम हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करने वाला है, तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें जो HCN से CN माइनस आता है वो एज न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने के लिए। ठीक है, यानी कि CN माइनस इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस कंपाउंड इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि इसका बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली इसका अटैक करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। ये तो वहीं अटैक करने के लिए जाएगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा। तो यहां पे रीजन क्या आप दोगे, ड्यू टू CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन C डबल बॉन्ड O ग्रुप इंक्रीजेस एंड हेंस इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेस। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड और इथेनॉल में फॉर्मल्डिहाइड का रेट ज्यादा होगा, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उसमें कम होता है। ठीक है, जिसमें कम रहेगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस विथ अ फास्टर रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है पीके इज अगेन मेजरमेंट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी क्या मतलब है उसमें समझो, जिसका भी पीके कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि ये जो कंपाउंड है COOH CH2 और यहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है NO2,
इसका pKa का वैल्यू कम है। pKa का वैल्यू कम होने का मतलब दिस वन इज मोर एसिडिक, ये समझना है। जिसका pKa कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो है इस कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करने का मतलब होता है कि आप उसमें से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन H+ को निकाल दो और फिर जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसका स्टेबिलिटी देखो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो कैसा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यहां पर तो NO2 है ही, साथ में CH2 और यहां पे COO-। तो NO2 बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचता है और वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो इसका एसिडिकेशन भी बढ़ गया, वैसा कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसके कॉन्जुगेट बेस को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप कैसे इसको स्टेटमेंट वाइज लिखोगे, आप पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो, सिमिलरली इसका भी कॉन्जुगेट बेस यहां पे फॉर्म कर दो CH3COO-। फिर आप लिखो इन दोनों का कंपैरिजन करो स्टेबिलिटी का, बोलो दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ दिस NO2, ठीक है। सो दिस कंपाउंड this whole compound is more acidic than this compound, and the compound which is more acidic has lower value of pK, so this compound has lower pK than that carboxylic acid। ये हो गया, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। तीसरा पार्ट कह रहा है अल्फा हाइड्रोजन। अरे भाई एल्डिहाइड या कीटोन का अल्फा H किसको बोलते हैं, तो एक एल्डिहाइड का हम फोटो बना दिए, सी पार्ट है ये। इसमें कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रहेगा। Any hydrogen that is attached to the carbon adjacent to the carbonyl group is called alpha hydrogen। तो यहां पे जो 3 H आपको दिख रहा है CH3 में, वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक क्यों होता है, why is it acidic in nature, देख लेते हैं। तो हम लोग को पता है एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए you have to remove that hydrogen and you'll see if the conjugate base is stabilized or not। तो हम लोग जब इस H+ को निकालते हैं -H+ करके, तो यहां पर क्या बनेगा बाबू, CH2 माइनस चार्ज लोन पेयर और बगल में C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। अब यहां आपको दिख रहा है जो नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है कॉन्जुगेट बेस में आफ्टर रिमूवल ऑफ H+, दिस नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक H+ निकालोगे, ये बना दोगे। ये है उस एल्डिहाइड का कॉन्जुगेट बेस। अब बोलोगे दिस conjugate base is stabilized by resonance, so this aldehyde has acidic alpha hydrogen। इसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, क्योंकि उसको हटाने के बाद जो conjugate base में नेगेटिव चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और जैसे जैसे conjugate base का स्टेबिलिटी बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ उस ओरिजिनल कंपाउंड का भी बढ़ जाता है। इस सवाल में आप देखिए 2 पार्ट है, पहला पार्ट भी एक्चुअली कन्वर्शन का ही क्वेश्चन है, दूसरा भी कन्वर्शन का क्वेश्चन है। बट पहला पार्ट में क्या किया है कि कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया है और दूसरे वाले क्वेश्चन में उसका सिर्फ नाम दिया है। खैर कोई डिफरेंस नहीं है, इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ IUPAC तो आराम से बन जाएगा। पहला वाला जो है उसका रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड है Cl2 रेड फास्फोरस का रिएक्शन कर रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, आप हेलोजन के साथ रेड फास्फोरस डालते हैं और प्रोडक्ट में क्या बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन में यानी कि बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लग जाता है, यही वाला हेलोजन जो यहां पे लिखा हुआ है, और इस कंपाउंड का प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी CH3 CH, यहां पे लग जाएगा Cl और यहां COOH, is called HVZ reaction, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो यहां पे देखो आप, एसिड हैलाइड है CH3CH5COCl, C डबल बॉन्ड OCl, H2PD BSO4 ये रिएजेंट जो हम लोग डाले हैं वो रोजनमंड रिएक्शन है सेकंड वाला, और उसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है एसिड हैलाइड के साथ में। तो यहां पे कंपाउंड बनेगा C6H5 और यहां पे C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा एंड द रिएक्शन इज रोजनमंड रिएक्शन। पहला वाला रिएक्शन HVZ रिएक्शन है, दूसरा वाला रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, और तीसरा फॉर्मल्डिहाइड को कॉम-KOH से रिएक्शन कर रहे हैं। दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, दिस इज कैनिजारो रिएक्शन, दिस कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या बनने वाला है, तो यहां पे जगह नहीं, हम नीचे बना देते हैं। इस कंपाउंड का प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा, यहां पे 2 कंपाउंड फॉर्म करेगा, एक CH3OH जो कि रिडक्शन हो जाता है,
मतलब उतना ही कार्बन के साथ रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट कर गया है, और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल बनता है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू बनता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ऐसा बन जाएगा HC डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, दिस इज फॉर्म, सोडियम फॉर्मेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ऐसा फॉर्म कर रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में वो नाम दे दिया है, तो नाम को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रोपेनोन दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको कन्वर्ट करना है आपको प्रोपीन में, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कंफर्टेबली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, इस प्रोपेनोन में हम लोग डाल देंगे LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोइड, जो कि इस कीटोन को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। अल्कोहल में रिडक्शन हुआ CH3CH, यहां पे लग गया OH CH3, ये कन्वर्जन हो गया। और फिर इसको आप इस अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको दिख रहा है ये एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, यानी कि सिंपली H+ के साथ अगर इसको हीट कर दे हम लोग तो वो डिहाइड्रेट होकर के अल्कीन में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला कन्वर्जन हो गया। सेकेंड कन्वर्जन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो सेकेंड कन्वर्जन है कि you have to convert benzyl chloride. Now what is a benzyl chloride? Benzyl chloride is this compound CH2Cl। ध्यान रखना, बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो होता है बेंजाइल पोजीशन, तो बेंजाइल क्लोराइड का मतलब उस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है फिनाइल इथेनोइक एसिड में, थोड़ा ऐसे एरो करके। फिनाइल इथेनोइक एसिड इज दिस कंपाउंड, दिस फिनाइल ग्रुप CH2C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको करना है। ठीक है, चलो देखिए ये कन्वर्जन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इसको आप Mg ड्राई ईथर से ट्रीट कर दो, जिसके वजह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि ये देखिए फिनाइल रिंग है और यहां पर CH2 MgCl, ये लग गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। और फिर इस पे एक काम करो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, क्योंकि कार्बन का संख्या आपको बढ़ाना है और वो भी सिर्फ 1 से बढ़ाना है। और फिर सेकंड स्टेप में इसको आप एसिडिफाई कर दो, H+ डाल दो इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके H+ डालोगे तो ये वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। ये कन्वर्जन में ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर कभी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करो, जिससे कि सीधे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को बोर्ड में, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखिए इसमें रिएक्शन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक फॉर्मल्डिहाइड बना दिए और फिर CH3MgI, ये ग्रिग्नार्ड से इसका रिएक्शन करेंगे। तो यहां पर ग्रिग्नार्ड का ये कार्बन एज न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक किया, और जब इसको आप हाइड्रोलाइज कर दोगे तो फिर क्या होगा, यहां जो O- आएगा वो प्रोटोनेट हो जाएगा। तो आपको क्योंकि ऑप्शन टिक करना तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, HC यहां पे लग गया OH, ये H और यहां पर CH3। यू कैन सी दैट इथेनॉल इज फॉर्म CH3CH2OH। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन C, इथेनॉल इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on is this compound, ठीक है, एंड पेंटेन 3-on is this compound। कह रहा है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज करें। तो मेरे को इसमें दिख रहा है क्लियरली ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों आयोडोफॉर्म टेस्ट, बात हम लोग कर चुके हैं कई बार कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बगल में अगर CH3 ग्रुप है तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस केस में C डबल बॉन्ड O के बगल में कोई CH3 ग्रुप नहीं, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट डिस्टिंग्विश कर लेंगे। अदरवाइज फिलिंग्स टेस्ट दोनों ही नहीं देगा, टॉलरेंस टेस्ट दोनों ही नहीं देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दोनों ही देगा। तो इसीलिए आपको दिख रहा है कि यहां पे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। Why is pKa of ClCH2COH lower than pKa value of CH3COH? फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, आपको इसमें से H+ निकाल के इसका कॉन्जुगेट बना देना है। तो Cl CH2COO- बन गया कॉन्जुगेट। इसका भी H+ निकाल करके इसका कॉन्जुगेट बना देना है, हम -H+ लिख देंगे एग्जाम में।
माइनस H प्लस, इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे CH3COO माइनस, और ये कॉन्जुगेट को के स्टेबिलिटी ऑर्डर को आप अरेंज करोगे तो यहां पे आप क्या लिखोगे, आपको दिख रहा है कि Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो you'll write as Cl is electron withdrawing in nature, that means this conjugate base is more stable than this one, क्योंकि इसमें Cl नहीं लगा हुआ है, एंड जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है, सो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस वन, और इफ दिस इज मोर एसिडिक, जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका पीके का वैल्यू कम होता है, हम लोग को पता है, तो इसीलिए उसका पीके का वैल्यू कम है क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, दैट यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इसका, कि यू टेक एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, द कार्बोक्सिलिक एसिड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि कार्बोक्साइल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे कम से कम एक H होना चाहिए, और फिर इसमें आप रिएक्शन कर दो, किसी हेलोजन को लेके आओ Cl2Br2 या I2 को, और उसको रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करोगे तो अल्फा पोजीशन पे एक हेलोजन लग जाएगा, कंपाउंड बनेगा CH2, यहां पर Cl, C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन HVZ रिएक्शन, और रिएजेंट आपके सामने है। राइट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहां पे आपको 2 रिएक्शन दिया हुआ है, प्रॉपरली फॉर्मूला बना करके, और आपको उसका मेजर प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, पहला जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हैं कि इथाइल बेंजीन है, KMnO4 के साथ उसका रिएक्शन करने के लिए बोला गया है, और यहां जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा दैट प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड, यानी कि बेंजीन, और यहां पर COOH। इसके बारे में आप लोगों को हम थोड़ा बता भी देते हैं, अगर बेंजीन रिंग से जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। इफ द कार्बन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग कंटेन्स एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन और इज इन्वॉल्वड इन अ पाई बॉन्ड, देन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो बहुत सारा कंपाउंड इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा और वहां पे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड वाला रिएक्शन रोजेनमंड रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड है, रिएक्ट कर रहे हैं H2PD BaSO4 के साथ, एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन का रिएक्शन है, और यहां पर जो फॉर्म करेगा बेंजीन रिंग, यहां पे C डबल बॉन्ड OH, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड।